हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम फायर सेफ्टी ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये सभी सेफ्टी रिलेटेड कंटेंट रहता है। सेफ्टी के जो छोटे बड़े टॉपिक हैं वो सभी हम इसमें एडजस्ट करते हैं, HSC का हो, फायर सेफ्टी का हो या किसी का भी हो। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है मैकेनिकल हजार्ड। मैकेनिकल हजार्ड में क्या होता है कि मशीन से होने वाले हजार्ड को हमको रोकना है। यानी मशीन से हजार्ड जो होता है, देखिए हायरार्की ऑफ हजार्ड में मैंने टाइप बता रखे हैं कि कैसे हमारा कंट्रोलिंग मेथड होता है हजार्ड को कंट्रोल करने का। तो उसमें एक आता है इंजीनियरिंग मेथड। क्या आता है? इंजीनियरिंग मेथड। वो इंजीनियरिंग मेथड में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसका एक पार्ट है गार्डिंग सिस्टम, यानी मशीन को क्या देकर, गार्ड देकर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि गार्ड किसे कहते हैं, गार्ड के टाइप कितने होते हैं और गार्डिंग सिस्टम जो है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है और कहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए। ये सिस्टम आपको मिलेगा हमारे गार्डिंग सिस्टम के टॉपिक में। तो यहाँ पे हमारा आता है गार्डिंग ऑफ मशीन, यानी मशीन के लिए गार्ड, और कितने टाइप का होता है। तो यहाँ हम जानते हैं गार्ड्स आर बैरियर्स विच प्रिवेंट एक्सेस टू डेंजरस एरिया। अगर हम कहें कि गार्ड की डेफिनेशन क्या है, तो गार्ड क्या है, एक बैरियर है जो मशीन के डेंजरस एरिया के एक्सेस को प्रिवेंट करते हैं। यानी आपका जो मशीन के डेंजरस पार्ट से एक्सपोजर है, वो एक्सेस है, उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। और ये क्या है, एक बैरियर है। एक क्या है, बैरियर है। और ये 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 जनरल टाइप ऑफ गार्ड, यानी गार्ड के जनरल टाइप कितने हैं, 4 है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि गार्डिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है, गार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे बढ़ने की ओर हम क्या करेंगे, पहला टॉपिक देखेंगे गार्डिंग सिस्टम। गार्डिंग सिस्टम में क्या है, 4 प्रकार के हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसके गार्डिंग सिस्टम कितने होते हैं। तो पहला हमारा होता है फिक्स्ड गार्ड। फिक्स्ड गार्ड क्या होता है, देखिए पहला हमारा गार्ड क्या है, फिक्स्ड गार्ड। फिक्स्ड नाम से आप समझ रहे होंगे, यानी स्थिर, जो घट बढ़ ना सके, जो मतलब उसके साइज में कोई अंतर ना आए। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एज इट्स नेम इम्प्लाइज अ फिक्स्ड गार्ड इज अ परमानेंट पार्ट ऑफ द मशीन। ये क्या होता है, एक परमानेंट पार्ट होता है किसी मशीन का। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मूविंग पार्ट्स टू फंक्शन, यानी ये मूविंग पार्ट फंक्शन के लिए नहीं होता। यानी ऐसे पार्ट जो मूव कर रहे हैं उस पे हम इस फिक्स गार्ड को अटैच नहीं कर सकते। मतलब क्या है, जैसे कि जिसका साइज घट बढ़ रहा हो, जो पार्ट्स मूव कर रहे हो, वहां पर ये नहीं लगता है। मूविंग पार्ट्स का ये मतलब नहीं, एक मूविंग पार्ट को कवर करने के लिए तो गार्ड लगाते हैं, डेंजरस एक्सेस को रोकने के लिए तो लगाते हैं। लेकिन ये क्या है यहाँ पे, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मूविंग पार्ट्स टू फंक्शन, इट मे बी कंस्ट्रक्टेड। और ये किसका बना होता है, सीड मेटल का, स्क्रीन, वायर क्लॉथ का, यानी जो जालीनुमा होता है, वार्स का, और प्लास्टिक का, और एनी अदर मटेरियल दैट इज सबस्टेंशियल इनफ टू विथस्टैंड व्हाटएवर इंपैक्ट इट मे रिसीव एंड टू इंड्योर प्रोलॉन्ग यूज। अब देखिए इस गार्ड को मैं बताता हूँ कि कैसे आप पहचान सकते हैं। आपने कभी बाइक का चैन कवर देखा है, वो क्या है, एक फिक्स्ड गार्ड है। कैसा है, फिक्स्ड गार्ड। यानी जब चैन मूव करती है तो क्या वो घटता बढ़ता है, नहीं ना, एक जगह फिक्स रहता है। उसका जो साइज है, जो सेटलमेंट है, वो फिक्स्ड है, यानी उसका कोई साइज घटना बढ़ना नहीं है। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड गार्ड कहते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि फिक्स्ड गार्ड के जो एक्शन है, इसमें ऊपर करते हैं सेफ गार्डिंग एक्शन। तो ये क्या करता है, देखिए जो हमारा फिक्स्ड गार्ड है, इसका एक्शन क्या है, प्रोवाइड्स अ बैरियर, एक बैरियर प्रोवाइड करता है। इसके एडवांटेज क्या है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू सूट मैनी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, यानी हम इसको मैनी एप्लीकेशंस में स्पेसिफिक है। और दूसरा क्या है, इन प्लांट कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, यानी अगर पॉसिबल है तो इसको प्लान भी कर सकते हैं। कैन प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन, इससे हम मैक्सिमम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। में इंटरफेयर विद विजिबिलिटी और कैन बी लिमिटेड टू स्पेसिफिक ऑपरेशन और मशीन एडजस्टमेंट एंड रिपेयर ऑफन रिक्वायर इट्स रिमूवल। जैसे कि हमको कभी मशीन को क्या करना है, एक मेंटेनेंस कराना है, उसको रिपेयर कराना है, तो इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। ये इसके क्या है, एडवांटेज है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे गार्डिंग सिस्टम की तरफ। पहला हमारा हो गया फिक्स्ड गार्ड। अब हमें क्या करना है, दूसरे की ओर बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं।
आगे एडजस्टेबल गार्ड और ऊपर ठीक, ये हमारा क्या है एडजस्टेबल गार्ड। अब देखिए एडजस्टेबल यानी जिसको एडजस्टेबल किया जा यानी एडजस्ट किया जा सके, यानी जो एडजस्टेबल हो मतलब घटने बढ़ने के योग्य हो, यानी जो क्या करे एडजस्ट करे, जिसमें एडजस्ट करने की क्षमता हो, ऐसे गार्ड को हम क्या कहते हैं एडजस्टेबल गार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं एडजस्टेबल गार्ड्स आर यूजफुल बिकॉज दे अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन अकोमोडेटिंग बैरियर साइज ऑफ स्टॉक। यानी देखिए जैसा मशीन को इनपुट जाएगा या जैसे मशीन को जरूरत होगी ये क्या कर सकते हैं आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए दो प्रकार के एडजस्टेबल होते हैं, एक मैनुअल एडजस्टेबल या सेल्फ एडजस्टेबल, दूसरा होता है हमारा सेल्फ एडजस्टेबल। यानी ये कौन से टाइप का है मैनुअल एडजस्टेबल है। मैनुअल मतलब जिसको आप या वर्कर अपने आप से क्या कर सके इसको घटा बढ़ा सके, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज कर सके। और अगर हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा सेल्फ एडजस्टेबल। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये कैसा है एडजस्टेबल है। और एडजस्टेबल के जो गार्डिंग एक्शन है वो क्या है, ये भी क्या करता है प्रोवाइड्स अ बैरियर दैट मे बी एडजस्टेड टू फैसिलिटेट अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन। यानी ये भी क्या करता है सॉरी एक बैरियर प्रोवाइड कराता है दैट मे बी एडजस्टेड, जो एडजस्टेड हो सकते हैं टू फैसिलिटेट अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन। यानी प्रोडक्शन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर सकते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को घटा मतलब जैसे कि इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है एडवांटेज क्या है कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू सूट मैनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अब देखिए क्या होता है मतलब इसमें हम एक साइज के नहीं कई साइज के, यानी जब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये कई एप्लीकेशन के लिए क्या हो जाता है लागू कर सकते हैं इसको। और दूसरा ये कैन बी एडजस्टेड टू एडमिट वेरिंग साइज ऑफ स्टॉक, और स्टॉक के साइज के अनुसार। यानी ये नहीं है कि हम अगर छोटा है तो छोटा है हमको गार्ड चाहिए, इसमें क्या करते हैं हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं जिससे कि ये डिफरेंट साइज के स्टॉक में क्या होता है काम करता है। दूसरा अगर मैं इसकी लिमिटेशन बात करूं हैंड्स में एंटर डेंजरस एरिया। देखिए लेकिन इसमें क्या है इसमें डेंजरस एरिया में आपका हाथ एंटर कर सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन में नॉट बी कंप्लीट एट ऑल टाइम। देखिए ये इसका क्या हो गया इसकी लिमिटेशन हो गई, यही जानना जरूरी है। जब हम कहते हैं ना सिलेक्शन ऑफ गार्ड, हम गार्ड को कैसे सिलेक्ट करें कि हमें कौन सा कहां लगाना है, तो ये देखिए इसका हमको एक डिमेरिट भी मिला है क्या है हैंड्स में एंटर डेंजरस एरिया प्रोटेक्शन में नॉट बी कंप्लीट एट ऑल टाइम। यानी इस गार्ड का अगर आप यूज कहीं करते हैं, देखिए क्या ये एडजस्टेबल है, और जब आप इसको एडजस्ट करोगे तो क्या होगा आपका हाथ भी जाने का डर रहता है। यानी ये कभी कभी कंप्लीटली गार्डिंग सिस्टम जो है ये कंप्लीटली हमको प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। मैं रिक्वायर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस, अब इसमें क्या होता है फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की भी रिक्वायर होती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम नए गार्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अभी मैंने बताया ना कि एडजस्टेबल और नेक्स्ट क्या होता है सेल्फ एडजस्टेबल। तो सेल्फ एडजस्टेबल क्या होता है द ओपनिंग ऑफ दिस बैरियर्स। सेल्फ मतलब क्या होता है स्वयं, एडजस्टेबल मतलब जिसमें क्या हो फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो खुद अपने आप स्टॉक के हिसाब से इनपुट के हिसाब से मशीन की डिमांड के हिसाब से क्या करे एडजस्ट कर ले, खुद से एडजस्ट कर ले, सेल्फ एडजस्ट कर ले, वो हमारा क्या होता है सेल्फ एडजस्टेबल गार्ड होता है। ये क्या है द ओपनिंग ऑफ दिस बैरियर्स आर डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक एज द ऑपरेटर मूव्स द स्टॉक इनटू द डेंजरस एरिया द गार्ड इज पुश्ड अवे प्रोवाइडिंग एन ओपनिंग व्हिच इज only large enough to admit the stock. After the stock is removed the guard return to the rest position। यानी क्या होता है जब गार्ड जो है ये क्या हो जाता है अपने आप रेस्ट में होता है। जब हम इसमें स्टॉक देते हैं तो ये अपने मैक्सिमम एरिया तक जा सकता है, जब वो स्टॉक क्या होता है वहां पे जाना बंद हो जाता है तो ये अपने आप क्या होता है रेस्ट पोजीशन पे फिर आ जाता है और ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है। यानी इसमें हमें मैनुअल एडजस्ट कुछ नहीं करना है, इसमें जो एडजस्ट होता है वो क्या होता है सेल्फ होता है, खुद से करता है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऊपर लेके चलूं इसमें आगे बताऊं कि इसके सेफ गार्डिंग एक्शन क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है, तो ये भी क्या होता है प्रोवाइड्स अ बैरियर दैट मूव्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द मटेरियल। यानी ये क्या होता है बैरियर प्रोवाइड कराता है मटेरियल के साइज के अकॉर्डिंग। और एडवांटेज क्या है ऑफ द सेल्फ गार्ड्स आर ऑफन कॉमर्शियली अवेलेबल। और अगर मैं इसकी
ये क्या होता है, अगर मैं इसकी डिमेरिट की बात करूं या इसकी लिमिटेशन की बात करूं तो डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन। ये हमको हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन नहीं देता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और ऊपर। ठीक, अब आता है हमारा इंटरलॉक्ड गार्ड। इसको अधिकतर लोग पूछते हैं कि सर इंटरलॉक्ड गार्ड क्या होता है। तो इंटरलॉक्ड का गार्ड का क्या सिस्टम होता है, ये एक ऐसा गार्ड होता है कि ये मशीन के ऑटोमेटिक सिस्टम से अटैच होता है, यानी अगर गार्ड सही से लगा है तभी मशीन ऑन होगी, अगर गार्ड जरा भी रिमूव हुआ तो मशीन को क्या कर देता है, उसके मूवमेंट को बंद कर देता है। ठीक है, तो ऐसे गार्ड जो क्या करे, मशीन को अगर वो गार्ड नहीं है और अगर गार्ड है तब तो ठीक है, तब चलेगा, ऑन रहेगा, मूविंग करेगा, और अगर गार्ड रिमूव हुआ तब क्या होगा कि वो अपने आप मशीन को क्या करेगा, बंद कर देगा। तो सॉरी, इसके डेफिनेशन को जानते हैं। व्हेन दिस टाइप ऑफ गार्ड इज ओपन और रिमूव्ड, द ट्रिपिंग मैकेनिज्म एंड और पावर ऑटोमेटिकली shuts off or disengage the moving part of the machine are stopped and the machine cannot cycle or be started until the guard is back in place. An interlocked guard may use electrical, mechanical, hydraulic or pneumatic power of any combination of these. Interlock should not prevent inching by remote control if required. Replacing the guard should not automatically restart the machine. To be effective, all the movable guards should be interlocked to prevent occupational hazard. यानी इंटरलॉक गार्ड आपने क्या जाना, इंटरलॉक गार्ड एक ऐसा गार्ड है जो मशीन के ऑटोमेटिक सिस्टम से ट्रिपिंग सिस्टम के द्वारा अटैच होता है। जैसे ही गार्ड रिमूव होता है वो मशीन को ऑफ कर देता है, और जब वो गार्ड हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे लग जाता है, उसके बाद ही क्या होता है, वो मशीन को ऑपरेट करना शुरू करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक किसी भी प्रकार की पावर में अटैच किया जाता है और ऑक्यूपेशनल हजार्ड को ये कम करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ इसके एक्शन हैं और इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ये क्या होता है, शट्स ऑफ और डिसएंगेज होता है, पावर स्टॉप और स्टॉप्स द मूविंग पार्ट्स एंड द prevents starting of the machine when the guard is open, should require the machine to be stopped before the worker can reach into the dangerous area. अब देखिए कि क्या होता है, कभी कभी जरा कुछ ये सेंस करता है, कुछ भी होता है, गार्ड रिमूव हो जाता है तो तुरंत वो मशीन रुक जाता है। ठीक है, दूसरा कैन प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन, ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। अलाउ एक्सेस टू द मशीन फॉर रिमूविंग जैम्स विदाउट टाइम कंज्यूमिंग रिमूवल ऑफ द फिक्स्ड गार्ड एंड, और ये क्या होता है, दूसरा अगर मैं यहाँ बात करूँ लिमिटेशन की, तो इसमें रिक्वायर्स केयरफुल एडजस्टमेंट एंड मेंटेनेंस, और इसके लिए मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है। दूसरा मे बी इजी टू डिसएंगेज, और ये डिसएंगेज करने के लिए क्या होता है, इजी भी होता है। तो यहाँ पे हमने अभी चारों टाइप के गार्ड जाने, गार्ड किसे कहते हैं, गार्ड का यूज क्या होता है, उनके एडवांटेज क्या है, उनके डिसएडवांटेज क्या है, सिलेक्शन ऑफ गार्ड क्या है और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, और हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल के किस सिस्टम के द्वारा इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप सभी को गार्डिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसको समझ में आता है तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, जिससे क्या होता है कि मुझको खुद मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए एक अच्छी बेहतर वीडियो ला सकता हूँ। और इसमें एक्सीडेंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाली हैं और कई सेफ्टी टॉपिक्स आप इसमें अच्छे से पा सकते हैं। अगर कोई समस्या हो उससे रिगार्डिंग तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं।